राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को कामिका एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। श्रावण का पावन पवित्र महीना चल रहा है। अच्छा, किसी किसी के यहाँ पे इसको श्रावण बोलते हैं, किसी किसी को यहाँ पे सावन बोलते हैं। आपके यहाँ पे क्या बोला जाता है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। श्रावण का पावन पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में आने वाली है कामिका एकादशी। सोचिए, एकादशी भगवान विष्णु से संबंधित, ठीक है, और सावन का महीना भगवान शिव से संबंधित। दो देवताओं का आशीर्वाद आपको भर भर के मिलता है, जिनको एक को पालनहार बोला जाता है, एक को मृत्यु के देवता बोला जाता है। तो श्रावण मास में दो एकादशी आती है। वैसे ही सावन का महीना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, आप लोगों ने कार्तिक महीने की महिमा सुनी होगी, माघ मास की महिमा सुनी होगी, बैसाख मास की महिमा सुनी, लेकिन पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि सावन का महीना कार्तिक के महीने से 1000 गुना ज्यादा फलदायी होता है। श्रावण के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना वंदना की जाती है और श्रावण के महीने में अगर एकादशी आ जाए तो कहना ही क्या होता है, और वो भी कामिका एकादशी। जब आप मुझसे कुंडली दिखाते हो तो आपका क्वेश्चन होता है, दीदी हमारा ये वाला काम नहीं हो रहा है, हमारा काम नहीं चल रहा है, हमारी जॉब अच्छी नहीं चल रही है, मेरी जॉब से मुझे निकाल दिया जा रहा है, या फिर हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमारा ये वाला एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, वट एवर आपके कोई भी अगर काम नहीं हो रहे होते तो कामिका एकादशी का व्रत रखने से आपके वो कार्य पूर्ण हो जाते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत भी नहीं रखते ना, तो मैं कहती हूँ पहले तो 3 एकादशी का व्रत रखो। देवशयनी, देवउठनी, उत्पन्ना, ये 3, और निर्जला, ये 4 एकादशी इंपॉर्टेंट एकादशी है। अगर फिर भी एकादशी का व्रत नहीं रखते तो भैया ये जो चतुर्मास की एकादशी है, चतुर्मास में 4 महीने में 8 एकादशी आएंगी। एक महीने में 2 एकादशी, तो 4 महीने में कितनी होगी? 8 एकादशी। अगर वो भी नहीं रखा जाता, दीदी हमारा शरीर इतना दुर्लभ है कि मैं ये भी नहीं कर सकती हूँ, तो भैया श्रावण के महीने में 2 एकादशी आती है, वो जरूर कर लो, क्योंकि हर इंसान को भगवान शिव का भी आशीर्वाद और भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद जरूरी है। भगवान शिव क्या करते हैं? भगवान शिव मृत्यु के देवता है, ठीक है ना, संहार करते हैं, मृत्यु के देवता है। तो अगर आप कोई भी बीमारी से, क्योंकि आजकल लोगों के पास हेल्थ ही नहीं है, किसी भी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो तो भगवान शिव की शरण में जाना पड़ेगा। और भगवान विष्णु क्या करते हैं? वो पालनहार है, ठीक है ना, वो हमारा पालन करते हैं। जैसे एक पिता, माता पिता हमारा पालन करते हैं, वैसे ही भगवान विष्णु करते हैं। और ये दोनों एकादशी का व्रत, दो देवताओं का व्रत आपको केवल और केवल श्रावण मास में ही मिलता है, जिसमें 2 देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अब मैं हमेशा कहती हूँ एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है, और 3 दिन तक व्रत नहीं रखना होता। लोग ना सुन के घबरा जाते हैं, ओहो 3 दिन तक। भैया 3 दिन तक व्रत नहीं रखना। 10वीं तिथि में झिक्कर खाइए, द्वादशी तिथि में झिक्कर खाइए, एकादशी वाले दिन व्रत रखना है, ठीक है ना। अब 10वीं तिथि के कुछ नियम है, जैसे कि पृथ्वी शयन करना। अभी तक जिन्होंने चतुर्मास के नियम नहीं लिए हैं वो एकादशी से भी ले सकते हैं। पृथ्वी शयन करना, संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी भी प्रकार की कोई काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना, लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। 10वीं तिथि के ये कुछ नियम होते हैं। मैं 10वीं तिथि पर शाम को सूर्यास्त के बाद आपको भोजन और चावल खाने की ही मनाही कर देती हूँ। चावल लोगों की जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट हो गया है ना, आई कांट टेल यू, कि लोग मुझसे पूछते हैं कि केवल हम एकादशी इसीलिए देखते हैं आपकी वीडियो, हमें ये पता चल जाए कि चावल कौन से दिन नहीं खाने। लेकिन कभी कभी एकादशी तिथि का जो प्रारंभ होता है वो एक दिन पहले से ही होता है, इसलिए मैं कहती हूँ 10वीं तिथि पर चावल मत खाओ, लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन मत करो। हमारे वृंदावन के एक बहुत ही प्रमुख संत हैं, संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज। वो कहते हैं अगर आपने लहसुन प्याज खाया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लहसुन प्याज खाया और 28 दिन के अंदर अगर मेरी मृत्यु हो जाती है लहसुन प्याज खाने के बाद, तो मैं नर्कगामी कहलाऊंगी। क्यों? क्योंकि लहसुन प्याज का असर हमारी बॉडी में 28 दिन तक रहता है। तो अगर भैया ये कलयुग है, 28 दिन तक अगर आप ना छोड़ पाओ तो कम से कम एकादशी के एक दिन पहले तो आपको इसको छोड़ ही देना चाहिए। तो लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना, शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना। अब बड़े सारे लोग सूर्यास्त के बाद ऑफिस से आते हैं, 8 बजे आ रहे, 9 बजे आ रहे, 10 बजे आ रहे, ऐसे में हम क्या करें? भैया घिया की सब्जी बनाइए, आराम से खाइए, कद्दू की सब्जी बनाइए, सिंगाड़े का आटा हो गया, कुट्टू का आटा हो गया, जो भी फलाहारी भोजन होता है
वो आप खा सकते हो। फिर एकादशी वाले दिन तो व्रत होता ही है, उसके बाद द्वादशी वाले दिन भी एक तो पारण के समय आपको भोजन करना चाहिए और फिर एक समय रात को भोजन कर सकते हैं। बीच में दूध हो गया, चाय होगी, फल इत्यादि आप लोग आराम से ले सकते हो, कोई भी मना नहीं। लेकिन द्वादशी पे भी कुछ नियम है। लेकिन द्वादशी पे पृथ्वी शयन करना, संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी भी प्रकार की कोई काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना। द्वादशी पे चावल जरूर खाना। जैसे एकादशी पर चावल खा के दोष लगता है, वैसे ही द्वादशी पे चावल खा के हम उस दोष से मुक्ति पा लेते हैं, इसलिए द्वादशी पे चावल जरूर खाने चाहिए। अब एकादशी कब है? कामिका एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है। मेरे कहने पे आप लोग इस एकादशी का व्रत अवश्य रखिएगा। हाँ, तो ये जो कामिका एकादशी है 8 तारीख दिन शनिवार को दोपहर को 2 बजे प्रारंभ हो रही है। कब प्रारंभ हो रही है? ध्यान से समझिए। 8 अगस्त शनिवार का दिन है, दोपहर को 2 बजे एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। तभी मैंने कहा ना, दोपहर के बाद चावल नहीं खाना। चावल खा लोगे तो एकादशी लगी होगी, तो आपको कीड़े खाने का फल प्राप्त हो जाए। तो जब एकादशी तिथि हमारी दोपहर से स्टार्ट हो रही है, उससे पहले क्या है? 2 बजे से पहले दशमी तिथि। तो भैया हम 8 तारीख को तो व्रत रखेंगे नहीं। वही 9 तारीख को रविवार वाले दिन एकादशी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो सुबह सुबह 11 बजे हो रहा है। उदया तिथि के अनुसार हम लोग 9 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगे। उस दिन रविवार होगा, तुलसी पूजा करेंगे, लेकिन तुलसी को स्पर्श नहीं करेंगे, तुलसी में जल नहीं चढ़ाएंगे। वैसे एकादशी वाले दिन तुलसी में जल चढ़ाया जाता है, लेकिन रविवार होने के कारण हम लोग तुलसी में जल नहीं चढ़ाएंगे। नहीं, 8 तारीख को दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे। 9 तारीख को हम लोग एकादशी का व्रत रखेंगे। 10 तारीख को हम लोग द्वादशी के नियमों का पालन करेंगे। अब ये वाली जो कामिका एकादशी है, इसकी पूजा विधि थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि इसमें हम भगवान विष्णु की तो पूजा करेंगे ही करेंगे, लेकिन भगवान शिव की भी पूजा करेंगे। अब आप लोग ये सोचोगे दीदी चतुर्मास आ गया, भगवान विष्णु तो सोने चले गए, अब सोते हुए इंसान की क्या पूजा करना? भाई भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनेक हैं और उनके स्वरूप भी अनेक हैं। भगवान एक रूप में पाताल लोक में गए हैं, क्षीर सागर में गए हैं 4 महीने के दिन, लेकिन एक रूप में आपके साथ है। इन चतुर्मास में ही आप देखोगे, आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, राधा अष्टमी आएगी, बलराम जयंती आएगी, बहुत सारी चीजें इन चतुर्मास में आने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान सो गए हैं तो भैया आप काम धंधा बंद, आप केवल भगवान शिव में लग जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को इसकी एक विशेष पूजा अर्चना बंधा है वो जरूर बताऊंगी। तो याद रखिए एकादशी का व्रत 9 तारीख को है। खाटू श्याम में राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी बनाई नहीं जाती, लेकिन वहां पे जरूर मेंशन किया जाता है कि एकादशी कब है। राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी नहीं मनाती। राधा रमन में, राधा माधव में, बाके भैया जी के मंदिर में, गौरी संप्रदाय में, निम्न संप्रदाय में, खाटू श्याम में, इस्कॉन टेम्पल में, हर जगह 9 अगस्त दिन रविवार को ही एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। और मैं भी 9 अगस्त दिन रविवार को एकादशी का व्रत रख रही हूँ। मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, अगर अभी तक आपने कोई भी नियम पालन नहीं लिया है चतुर्मास में, तो व्यर्थ नहीं गवाना। इस एकादशी से चतुर्मास का कोई नियम ले लो, एक दीपक बाहर जलाने का नियम ले लो, पृथ्वी शयन करने का नियम ले लो, कुछ तो आप इन चतुर्मास में नियम अवश्य लो। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? विदेश जाने की कितनी % संभावना है? जॉब कब से स्टार्ट होगी? बिजनेस कब से स्टार्ट होगी? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के बहुत से चार्जेस है। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली
जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर से करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को सभी कामों को संपूर्ण कर देने वाली कामिका एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।